यार वो छुपा रहे हैं उसकी उम्र, मुझे लगता है। लेकिन अच्छा भाई, उसकी उम्र इतनी है, लेकिन वो जिस है। तरह का है ना, तो वो ऐसे लगता है कि भाईजान वो 25-26 साल का है, उसने को 10 साल ना उसको कोई हाई ट्रेनिंग दी जा रही थी और अब उसको बाहर लेके आए। सूर्यवंशी जब इंडिया खेलेगा अभिषेक शर्मा को भूल जाएंगे लोग। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Oh, and Vaibhav, I mean, what do you say? I mean, we've seen what he can do. You saw even towards those playoffs, almost single-handedly carried Rajasthan Royals for a young. वैभव सूर्यवंशी के चक्कर में एक ऐसी सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको देखने को मिलने वाला है जो कि आज से पहले कभी सुनने को भी नहीं मिलती थी। सूर्यवंशी जब इंडिया खेलेगा अभिषेक शर्मा को भूल जाएंगे लोग। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? और सूर्यवंशी सहवाग ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी कि मैं अगर होता सिलेक्टर तो इसको स्टेट वे टीम में डालता। और परफॉर्मर भी यार 5 अवार्ड उसने हासिल किए हैं यार आईपीएल में। हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट सिक्सर, फास्टेस्ट सेंचुरी, क्या चीज नहीं उसने कर दी, किस लेवल पे नहीं उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई। खाली वो आईपीएल की परफॉर्मेंस पे आया, लेकिन उससे पहले अंडर 19 रणजी ट्रॉफी आप देख लें, नेशनल T20 देख लें, हर क्रिकेट ए टीम में उसने परफॉर्मेंस की है। डिजर्व करता, चाहे ये 14 चाहे 15। सो भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, वर्ल्ड स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है। बताएं टॉप ऑर्डर इनका लाजवाब है और शायद मिडिल ऑर्डर पे इसी वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अच्छा प्लेयर ये साबित। 15 साल लड़का वैभव सूर्यवंशी, यंगेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट को लड़का सिलेक्ट हुआ है। सर क्या कहते हैं भाई, आईपीएल उन्होंने अंधाधुंध मारा है और उसके बाद भाई अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी, ईशान किशन, नितेश कुमार रेड्डी, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी एंट्री हो गई है T20 स्क्वाड में। क्या कहते हैं ये जो 15 साल लड़का है, जो अभिषेक शर्मा है, जो ईशान किशन है और उसके बाद सूर्य जो बाहर हुआ स्क्वाड से, तो क्या कहते हैं उसको? T20 स्क्वाड के अंदर जो वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हुई है ना भाई, 15 साल का लड़का और उसने जो आईपीएल के अंदर खेला और उसके बाद आकर यहाँ पे खेलेगा इंटरनेशनल में। सबको वैसे भी आइडिया था कि भाई पिछले साल पे से क्वेश्चन हो रहा है कि भाई उसको आप लेकर क्यों नहीं आ रहे। अब टैलेंट का ऑरेंज कैप होल्डर 776 बिल्कुल ऐसे, और जिस तरह टैलेंट का प्रेशर पीछे से था, आप देखे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी गई, टीम से जगह गई और आवाम खुश हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी आ गया। वैसे अभी मजा आएगा ना। मतलब आप सोचकर देखिए कि एक वक्त था जब इंडिया ए के मैचेस की खबर भी मुश्किल से मिलती थी। स्कोर देखना हो तो गूगल या फिर क्रिकबज़ या फिर क्रिकेट इन्फो पे जाना पड़ता था। हाइलाइट्स देखनी हो तो यूट्यूब खोलना पड़ता था। लेकिन आज इंडिया ए की पूरी ट्राई सीरीज का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है एंड इस पूरी सीरीज के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है वैभव सूर्यवंशी। और मुझे लगता है जिस तरह अभिषेक शर्मा ने खेला है, ठीक है, और ये जो वैभव सूर्यवंशी है, अगर ये दोनों खड़े हो गए ना तो भाईजान 5 से 6 ओवरों में 120 6 ओवर 100 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये क्रॉस ये कर सकते हैं। 6 ओवर में 120 इनके लिए ऐसे है। वो आप देखिए उसने जो आईपीएल में बारी खेली है, जिस तरह से बुमराह को और बॉलरों को किया, वो तो प्रेशर लेता ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 15 साल की उम्र में जो उसने कारनामा सरंजाम दिया है, वही ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी एलिगेशन लगा रहा है कि इसकी उम्र में फर्क है, ये 18-20 साल का है। लेकिन मैं आपको इसकी हाई बताने लगा हूं। अगर ओलंपिक्स में क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था द किंग विराट कोहली की वजह से, तो सर ये जो इंडिया का एस कार्ड का ट्राई सीरीज मैच होने थे अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ दम्बोला में, श्रीलंका में, इनको बीसीसीआई ने बताया था कि लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पोस्टर देख के समझ में आता है वैभव सूर्यवंशी वही लड़का जो 15 साल का है, जिसने आईपीएल 2026 में 776 रन ठोक दिए हैं, ऑरेंज कैप जीती है, एमवीपी जीता है, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता है, सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, कार जीत ली है जिसको चलाने के लिए वो एलिजिबल भी नहीं है एंड पूरे टूर्नामेंट को अपना पर्सनल हाईलाइट रील बना दिया है। अब सिचुएशन देखो, सोनी स्पोर्ट्स खुद प्रमोशन कर रहा है, सूर्यवंशी एक्सप्रेस हाई ऑक्टेन ट्राई सीरीज में स्टेज रोशन करने आ रही है। आपको लगता है कि 15 साल लड़का तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? भाई उसकी उम्र अभी 15 साल है बस। यार वो छुपा रहे हैं उसकी उम्र, मुझे लगता है। लेकिन अच्छा भाई, उसकी उम्र इतनी है, लेकिन वो जिस है। तरह का है ना, तो वो ऐसे लगता है कि भाईजान वो 25-26 साल का है, उसने को 10 साल ना उसको कोई हाई ट्रेनिंग दी जा रही थी और अब उसको बाहर लेके आए। लेकिन ये वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो 15 साल का बच्चे है। और वाकई उसने हिस्ट्री में बताया कि अगर क्रिकेट की बात की जाए तो इस टाइम इंडियन की टीम की बात की जाए, इंडिया क्रिकेट की बात की जाए, वो दुनिया को बीट। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ ऐसा, सोनी स्पोर्ट्स जो कि इंडिया का बहुत बड़ा जो है वो आप कह लें ब्रॉडकास्टर है, उसने सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी बताया है कि वजह वैभव सूर्यवंशी है। करोड़ों इंडियन फैंस या दुनिया में जो वैभव के फैंस हैं वो इसको देखना चाहते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस टीम में अगर तिलक वर्मा मौजूद है कोई टेंशन नहीं, इस टीम में ऋतुराज मौजूद है सर कोई टेंशन नहीं, इस टीम में अभिषेक है कोई टेंशन नहीं, इस टीम में ईशान है कोई टेंशन नहीं, यानी कि इंडिया एक स्क्वाड में कोई भी हो जाए टेंशन नहीं। लेकिन इस टीम में सोनी स्पोर्ट्स ने बताया वैभव सूर्यवंशी है
और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की वजह से हमने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले लिए हैं। टीम इंडिया ने आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सूर्यवंशी एक 15 साल का बच्चा इस वक्त टीम इंडिया की जानब से सिलेक्ट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सूर्यवंशी के लिए। बात समझ रहे हो? ये सिर्फ एक प्लेयर नहीं रह गया है, बल्कि अब ये बंदा ऑडियंस को पुल करने वाला बन चुका है। टीवी नेटवर्क्स को लग रहा है कि लोग इंडिया ए के मैचेस भी देखने बैठ जाएंगे अगर वैभव बैटिंग कर रहा होगा, सिर्फ वैभव की बैटिंग देखने के लिए। एंड ऑनेस्टली गलत बात भी नहीं है। आज इंडिया में कोहली, रोहित और धोनी के बाद अगर किसी प्लेयर की बैटिंग का लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं तो उस लिस्ट में वैभव का नाम बहुत ऊपर आ चुका है। सबसे क्रेजी बात, लड़का अभी इंडिया ए के लिए डेब्यू भी नहीं किया है एंड फिर भी ब्रॉडकास्टर्स उसके नाम पर मार्केटिंग कर रहे हैं। और डंबुल्ला से 10 बजे इंडियन टाइम आपको 9 जून से सर ये ट्राई सीरीज के मैच जो है वो दिखाए जाएंगे, 4K क्वालिटी में दिखाए जाएंगे और HD क्वालिटी में आपको दिखाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वजह बताई कि कोई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं ले रहा था। यार वजह भी बड़ी सिंपल थी सर, वजह भी सिंपल थी। इधर हमारी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल की टीम है इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कोई नहीं लेता, कोई दिखाने के ऊपर तैयार नहीं होता कि ये भी कोई क्रिकेट है जो पाकिस्तान जो वो टीम खेलती है, तो लिहाजा दफा ही करो। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच की सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है। जिस लड़के को इंडिया ए के डेब्यू पर नर्वस होना चाहिए वो लड़का क्राउड पुलर का रोल निभा रहा है। ये इंपैक्ट होता है, ये स्टारडम होता है, ये हीरो कल्चर है, वो हीरो कल्चर जो गौतम गंभीर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में ये चीज खत्म हो नहीं सकती। एंड शायद इसीलिए लगता है कि वह सिर्फ रन्स नहीं बना रहा बल्कि इंडियन क्रिकेट का अगले सुपरस्टार का चैप्टर भी लिख रहा है। उसके बाद फिर ओडीआई भी है इंडिया के। तो जब इंडिया की सर मेन टीम खेल रही है तो फिर इंडिया की ये जो छोटे लेवल की टीम है इसको दिखाने का उस तरह मकसद नहीं रहता, उतनी हाइप नहीं रहती। ये हमें भी पता है, ये आपको भी पता है। लेकिन एक तरफ अगर इंडिया की मेन टीम अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेल रही हो, दूसरी तरफ इंडिया ए के स्क्वाड में वैभव सूर्यवंशी 100 कर रहा हो, तो आप मुझे बताएं कि दुनिया वैभव सूर्यवंशी को देखेगी कि इंडिया का टेस्ट मैच देखेगी? सर ये लेवल है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। जहां तक वीरेंद्र सहवाग ने बात की है तो वीरेंद्र सहवाग ने गलत बात नहीं की है। इतना परफॉर्म करने के बाद, इतनी फॉर्म में होने के बाद, इतना कॉन्फिडेंस लेवल अप होने के बाद आपको डायरेक्ट इंडिया ही खिलाना चाहिए। देखिए आपने इंडिया का सिस्टम है, वहां पे श्रीलंका का टूर है, इंडियन ए टीम है और आपको पता है कि पाकिस्तान ए टीम, बांग्लादेश ए टीम, ऑस्ट्रेलिया ए टीम, साउथ अफ्रीका ए टीम, ये ए टीम अभी क्यों इतनी हाईलाइट हुई है? क्योंकि आईपीएल का जो बेस्ट प्लेयर और सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाला, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला, सबसे नौजवान खिलाड़ी वो इंडिया की ए टीम में श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। सूर्यवंशी ने जो परफॉर्मेंस करी है ना आईपीएल में, उसने अपने बाजू पे बता दिया है। मैं ये तो बोल ही नहीं रहा ना कि सबसे ज़्यादा छक्के मारे, सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गया जिसने ऑरेंज कैप ले ली। उसने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है कि सिलेक्टर्स भी मजबूर हो गए कि अब करें तो क्या करें। अब आप देखें इस टीम में अभिषेक शर्मा, संजू बाबा, सूर्यवंशी, ईशान किशन, ये 4 ओपनर हैं। कितने? 4। खेलेंगे कितने? 2। क्योंकि ईशान किशन नंबर 3 पर आया ना अपना सनराइजर हैदराबाद से, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो अब होगा क्या कि स्काई नंबर 3 पे खेलता है या 4 पे, ज़्यादा से ज़्यादा कभी तिलक आ जाता था। अब यह होगा कि संजू और अपना ईशान किशन में से एक खेलेगा और मुझे लगता है ईशान किशन खेलेगा। जैसे सनराइजर हैदराबाद के तीनों लेफ्ट हैंडर है ना टॉप ऑर्डर, इस तरह सूर्यवंशी, बबलू, मुझे बबलू बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बबलू शहजादा होगा, अभिषेक शर्मा होगा और ईशान किशन होगा। ये शुरुआत के टॉप 3 हैं। माइट भी हो सकता है कि अय्यर या गंभीर दोनों मिलके तिलक वर्मा को लेफ्ट हैंडर भेज दे 4थे नंबर पे, लेकिन मुझे लगता है अय्यर 4 पर आएगा। इसलिए ए टीम के मैचेस भी अब आप देखेंगे हाईलाइट होंगे, आपको नजर आएंगे। तो यार ए टीम के मैचेस में मेरा मकसद यह है कि डायरेक्ट इंडिया ही खेलना चाहिए था। वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, उसका कॉन्फिडेंस अब आप नीचे की क्रिकेट खिला के खराब ना करें। उसने आपके ऊपर वाले सारे प्लेयर्स को जो है वो जवाब दिया है। उसने आपके ऊपर वाले सारे प्लेयर्स को ठोक के रखा है। उसने आपके ऊपर वाले सारे बॉलर्स को ठोक के रखा है। और क्या भाई वो करके देगा, आप मुझे बताएं। मेरा ख्याल है ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसीजर है, उसको और ग्रूम कर रहे हैं नसीम भाई। एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं ना, कभी कभी अगर अल्लाह ना करे, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, सूर्यवंशी परफॉर्म नहीं करता है इंडिया ए की जानिब से, तो उसका जो इंडिया की टीम में आने का जो एक एतमाद होता है वो और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। वो डायरेक्ट डिजर्व करता था कि वो इंडिया से खेले। तुम
हमसे ना हो पाया।